अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, परवेज़वान आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता है। व्यूज़, मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी इसी मौजू पे, लेकिन उसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से मुझे ये दोबारा बनाना पड़ रही है। मेरी पिछले तकरीबन 4 दिन में जितनी भी मैंने प्रेडिक्शंस की थी, जितनी भी पेशीन गोइयाँ की थी, तकरीबन वो सारी की सारी दुरुस्त साबित हो चुकी हैं और जो रिमेनिंग है वो दुरुस्त साबित हो रही हैं। एक रिपोर्ट शाया की है फिच इंटरनेशनल ने पाकिस्तान की मुआशी और सियासी सूरत हाल के हवाले से, उसमें भी जो मैंने IMF के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था आने वाले वक्त में जो प्रोग्राम पाकिस्तान का होने जा रहा है और जो पाकिस्तान को मुआशी चैलेंजेस दरपेश होने वाले हैं, उनके हवाले से जो मैंने एक अपना तज्ज़िया, एक अपनी असेसमेंट पेश की थी, वो बिल्कुल दुरुस्त साबित होती हुई नज़र आ रही है। एक्चुअली ये जो रिपोर्ट है ये इंग्लिश में शाया की गई है, लेकिन मैंने इसको बड़ी मेहनत और मुशक्क़त से उर्दू में ट्रांसलेट किया है। किसी भी आर्टिकल की, रिसर्च पेपर की, ऐसे की या किसी रिपोर्ट की जो इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेशन होती है, वो उसकी स्पिरिट और उसके कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक किया जाना उसको ज़रूरी है। अब ये नहीं है कि उसके अल्फाज देख लिए और ग्रामेटिकली उसको आपने ट्रांसलेट कर दिया है तो दैट्स एनफ। ये एनफ नहीं होता है। एक्चुअली जो ऑथर है, जो रिपोर्ट शाया करने वाला है, जो या रिसर्च पेपर शाया करने वाला रिसर्चर है, उसके मिजाज को, उसके बैकग्राउंड को, उसके कॉन्टेक्स्ट को भी देखना होता है, उसके मुताबिक उसकी ट्रांसलेशन करना होती है। बिकॉज इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके जो वर्ड्स हैं वो मल्टीपल मीनिंग्स रखते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन एंड फ्रॉम ऑथर टू ऑथर। ये चीज़ें वेरी करती रहती हैं उसके मीनिंग्स। तो मैंने जो इसकी इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेशन की है, बड़ी मेहनत से और अच्छी तरह से इसकी जांच पड़ताल करके एक एक लफ्ज़ को, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए इसकी ट्रांसलेशन की है। समझने वाली बात यह है कि इसमें बाइना वही बातें की गई हैं जो मैं अपने पिछले व्लॉग्स में कर चुका हूँ और उन पर आप ये कह लीजिए कि ये रिपोर्ट मोहरी तस्दीक सब्त करने वाली है। तो बिला ताखीर हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फिच ने क्या चीज़ पाकिस्तान के बारे में कही है। फिच कहता है कि पाकिस्तान के हालिया इंतखाबात का नतीजा और इसके नतीजे में पैदा होने वाली सियासी गैर यकीनी सूरत हाल, IMF साथ मालियाती मुआहदे और स्टैंड बाई अरेंजमेंट SBA की कामयाबी जो मार्च 2024 को ख़त्म हो रही है, इसे कामयाब बनाने और महफूज रखने के लिए रियासती कोशिशों को पेचीदा और मुश्किल बना सकती है। जो मौजूदा सियासी सूरत हाल पाकिस्तान की है और जो इंतखाबात के नताइज हैं और उन नताइज के बाद पैदा होने वाली सियासी इंस्टेबिलिटी, वो इस SBA यानी कि स्टैंड बाई अरेंजमेंट और IMF के साथ मुआहदे को, वो जो मार्च में ख़त्म हो रहा है वो SBA, उसको फर्दर आगे प्रोसीड करने के लिए वो मसाइल का शिकार बना सकती है पाकिस्तान को और मुश्किल बना सकती है। फिच रैंकर का कहना है कि एक नया मुआहदा मुल्क के लिए क्रेडिट प्रोफाइल की बुनियाद है और हम समझते हैं कि एक चंद माह के अंदर अंदर इसे हासिल कर लिया जाएगा, लेकिन वसी तर और जामे मुज़ाकरात और फिर इन मुज़ाकरात को कामयाब करने में नाकामी बैरूनी लिक्विडिटी कशीदगी में इजाफा करेगा और डिफ़ॉल्ट का अमकान बढ़ जाएगा। अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो डिफ़ॉल्ट का अमकान बढ़ जाने का खदशा है। हालिया महीनों में पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन में बेहतरी आई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 9 फरवरी 2024 तक 8.0 बिलियन अमरीकी डॉलर के खालस गैर मुल्की फॉरेन रिजर्व्स बताए हैं, जो कि 3 फरवरी 2023 को 2.9 बिलियन अमरीकी डॉलर की कम तरीन सतह से ज़्यादा हैं। इट मीन्स के 3 फरवरी 2023 को हमारे जो रिजर्व थे वो 2.9 बिलियन अमरीकी डॉलर थे और अब जो आज स्टेट बैंक ने 9 फरवरी को बताया है, रिपोर्ट दी है, उसके मुताबिक ये तकरीबन 8.0 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर मैं रुककर आपसे एक बात करना चाहूँगा कि ये 2.9 से 8.0 पर जाने के पीछे रीजंस क्या हैं। इसके पीछे एक तो रीज़न ये है कि जो गवर्नमेंट थी, ये इंटरिम थी, इसमें अखराजात इंतहाई ज़्यादा मिनिमाइज कर दिए गए थे। सिर्फ वो ज़रूरी अखराजात थे जो तनख्वाहों की मद में या डेवलपमेंट की मद में जो किए जाने थे। MPAs, MNAs और खाने वाली सारे जो पार्टियाँ वो घर बैठी हुई थी और अखराजात मिनिमाइज कर दिए गए थे। इसलिए एक तो ये रेशियो इसकी बड़ी है। लेकिन ये 2.9 हो या 8.0, इसका अगर हम मुआवजा करें इमरान खान के दौरे हुकूमत के साथ कि जब वो गवर्नमेंट छोड़कर गए थे तो उस वक्त रिजर्व क्या थे, उस वक्त रिजर्व तकरीबन 22 बिलियन अमरीकी डॉलर थे और वो कम होते होते 2.9 पर आ गए। अब ये आप 2.9 को ना देखें, आप इसको भी जरा ज़हन में रखें कि 22 बिलियन अमेरिकन डॉलर के जो रिजर्व थे वो कम होकर 8.0 पे अब आ गए हैं। आप इसको इस चीज के साथ कंपेयर कर लें या फिर यूं समझ लीजिए कि 22
बिलियन अमेरिकी डॉलर जब 2.9 पर आया तो फिर उसको थोड़ा सा जंप करके ये अखराजात को मिनिमाइज करके 2.9 पॉइंट समथिंग पर लेके चले गए। लेकिन आगे चलकर वो क्या कहते हैं, अगर वो कहते हैं कि इसके बावजूद ये मुतवक्के बैरूनी फंडिंग की ज़रूरियात के मुकाबले में कम है। जो हमने अभी लेन देन करना है, बार हमने कर्जे भी अदा करने हैं, लेन देन करना है, हमने इंपोर्ट भी करनी है चीज़ें और कर्जे भी अदा करने हैं, उसके मुकाबले में अभी तक ये जो 8.0 बिलियन डॉलर के हमारे फॉरेन रिजर्व पड़े हैं, ये फिर भी कम है। लेकिन वो आगे मजीद कहते हैं कि हम समझते हैं कि कम से कम अगले चंद सालों तक ज़खायर से तजावुज करना जारी रहेगा। ये आगे मतलब इनमें इंक्रीमेंट मुतवक्के है। मजीद वो कहते हैं कि हमारा ये भी अंदाज़ा है कि पाकिस्तान ने जून 2024 के फाइनेंशियल ईयर को ख़त्म होने वाले माली साल की पहली तिमाही में दो तरफा कर्जों के मामूल के रोल ओवर को छोड़कर पाकिस्तान ने 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग प्लान के निसफ से भी काम पूरा किया है। मतलब एस्टिमेट ये था कि 18 बिलियन अमेरिकन डॉलर की फंडिंग को रिजर्व किया जाएगा, लेकिन उससे 50% से भी कम, मतलब 8.0 उन्होंने किया। कम से कम अगर 50% होता तो ये 9.0 होना चाहिए था, अगर उसकी 50% पर भी जाते, लेकिन उन्होंने उससे भी कम किया है। खुद मुख्तार मुल्क की कमज़ोर बैरूनी पोजीशन का मतलब ये है कि कसीर जेती और दो तरफा शराकतदारों से माली इयानत हासिल करना अगली हुकूमत के एजेंडे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी मसाइल में से एक होगा। इंतखाबात में, दिस इज़ मेन पॉइंट माई व्यूअर्स, मेक श्योर टू अंडरस्टैंड। इंतखाबात में इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता उम्मीदवारों की मजबूत परफॉर्मेंस, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद लगता है। ये जो आने वाली हुकूमत है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद लगता है, रादर दैन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स ने परफॉर्म किया है उसको एक्नॉलेज किया जाता। SBA के जिनके स्टैंड बाई अरेंजमेंट के अगले मुआहदे या बातचीत करना और इसके तहत वज़ा करदा पॉलिसी और वादों पर अमल करना ज्यादा दीगर बैरूनी मालियाती बहाव के लिए अहम होगा। ये न सिर्फ IMF बल्कि तवील मुद्दत तक मुल्क की इक्तिसादी रफ्तार को बुरी तरह से मुतासर करेगा। IMF के नए मुआहदे को हतमी शक्ल देना मुश्किल होने का इम्कान है। जो कमिंग गवर्नमेंट है, इसके लिए IMF के नए मुआहदे को शक्ल देना बहुत मुश्किल काम है। इसकी रीजंस क्या है, इस पर अलग से व्लॉग भी करूंगा और इस ट्रांसलेशन और इस रिपोर्ट के आखिर पर मैं थोड़ा सा अपना तजज़िया पेश करूंगा, उसको जरा सुनिएगा जरूर और आखिर तक सुनिएगा। मौजूदा SBA एक अबूरी पैकेज है और हमें यकीन है कि कोई भी अगला मौशी इंतज़ाम सख्त शराइत के साथ आएगा जिसकी पाकिस्तान में शदीद मुज़ाहमत की जा सकती है। बहरहाल हम समझते हैं कि मुल्क की मुआशी चैलेंजों की शदीद नोयत और महदूद मुतबादिल मसाइल के पेश नज़र ऐसी किसी भी मुज़ाहमत पर काबू पा लिया जाएगा। ऐसी किसी भी मुज़ाहमत पर काबू पाने का मतलब सिर्फ यही हो सकता है कि बाई हुक और क्रोक उनको दबा दिया जाएगा, जैसे दबाया जाता रहेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में आ जाएगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उस वक्त तक नहीं आ सकती है जब तक इंसाफ ना हो और जब तक इंसाफ होता हुआ नजर ना आ जाए। ये जो सो कॉल्ड इंतखाबात और सो कॉल्ड हो रहा है, इंसाफ हो रहा है, इस पर ना तो कोई यकीन रखता है और ना ही इस पर यकीन रखा जाएगा जब तक इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आएगा। मुसलसल सियासी अदम इस्तेकाम IMF के साथ किसी भी बातचीत को तूल दे सकता है और ये भी कि कसीर जेती और दो तरफा शराकतदारों के मामलात के हल में ताखीर कर सकता है या इस्लाहात के नफाज में भी रुकावट बन सकता है। यानी कि जो रिफॉर्म्स होने जा रही है मुल्क में, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स है, टैक्सेशन है, खासकर इनकम टैक्स की रेशो जो बढ़ानी है। सबसे ज़्यादा अहम चीज़ व्यूअर्स, इनकम टैक्स की रेशो को, इनकम टैक्स के नेटवर्क को बढ़ाना है, जो कि नहीं बढ़ाया जा रहा है और जिस पर हमारी हुकूमत सिवाय इमरान खान की हुकूमत के किसी ने भी तवज्जो नहीं दी है। हमें यकीन है कि हुकूमत निस्बतन तेजी से उधर संभालेगी और IMF के साथ मशगूल हो जाएगी, लेकिन सियासी इस्तेकाम के लिए खतरात ज्यादा रहने का इम्कान बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद है। इस दौरान अगर PTI को साइड लाइन रखा जाता है, इफ PTI रिमेन साइड लाइन और इट इज केप्ट साइड लाइन, व्हाट विल हैपन देन? अगर इसको साइड लाइन रखा जाता है तो अवामी अदमे इत्मीनान मजीद बढ़ सकता है, क्योंकि हालिया इलेक्शन ने PTI के मुसलसल और मजबूत अवामी हिमायत का इंकशाफ किया है।
ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है जो फिच ने अपनी इस रिपोर्ट में की है, और ये रिपोर्ट्स सिर्फ रिपोर्ट्स की हद तक नहीं होती, ये इंटरनेशनल मालियाती इदारों तक पहुंचती हैं और वो इनका बगौर जायजा लेते हैं और इन्हीं के मुताबिक वो फर्दर अपने फैसले भी अक्सर लेते हैं और उनके फैसलों पर इनका असर नजर आ रहा होता है। पाकिस्तान की हुकूमत के पास IMF प्रोग्रामों को मुकम्मल करने का रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसके 24 IMF प्रोग्राम्स में से निसफ से भी कम दस्तियाब फंड का ओनली 75% से कुछ ज़्यादा डिलीवर किया जा सका है। ताहम मौजूदा स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत अहदाफ पर मुनसिफाना पेशरफ्त हुई है। मजीद बरआं हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस्लाहात की अशद ज़रूरत है। देयर इज़ डायर नीड to reform all the financial and revenue sectors from where the revenue can be generated. The major and the main sector is income tax sector, which must be increased and reformed. और इस पर मुकम्मल इत्तफाक राय भी मौजूद है। बाकी आने वाली हुकूमत के इंतज़ाम के नफाज में सहूलत फराम कर सकता है। एक्चुअली उस प्रॉब्लम मुझे ये है कि ये जो लाइटें चल रही होती हैं जिन पर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करती हैं, और जब कैमरे की तरफ देखता हूँ तो उसकी जो लाइट साइडों की चल रही है उसकी वजह से फिर बाद में यहाँ पर फोकस करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए रीडिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। अगर बैरूनी लिक्विडिटी के दबाव में कमी हो तो खतरात वक्त के साथ साथ दोबारा बढ़ सकते हैं। या तो इब्तदाई इस्लाहात की कामयाबियों या पाकिस्तान से बाहर होने वाली पेशरफ्त के नतीजे में, जैसे कि तेल की कीमतों में खातिर कमी मुआशी और बैरूनी अदम तवाज़न को बढ़ाने का बायस बन सकती है। ये बहुत बड़ी मुसीबत है जो आने वाली हुकूमत के गले में पड़ने जा रही है। अगर तो वो तेल की कीमतों को बढ़ाते नहीं हैं तो इनका जो आने वाला जो डेफिसिट है, जो लेन देन के मामला है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने का अमकान है। और अगर बढ़ाते हैं तो मुल्क के अंदर इनकी डिवेल्यूएशन तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, डिफेम तो ये पहले बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। हुकूमती इनके पास मोरल अथॉरिटी तो है ही नहीं, बस नंबर पूरे किए गए हैं फॉर्म 47 के ज़रिए से। अंदर से ये कमज़ोर हुकूमत है, इनके पास मैंडेट नहीं है, और जिसके पास अवामी मैंडेट ना हो वो हुकूमत कभी कामयाब नहीं हो सकती है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मजीद वो ये भी कहते हैं कि हमें यकीन है कि पाकिस्तान के बैरूनी मालियात इस वक्त तक साख्ती तौर पर कमज़ोर रहेंगे जब तक कि वो निजी शोबे को तरक्की नहीं दे सकता है जो ज़्यादा नुमायां तौर पर ज़्यादा बरामदी आमदनी पैदा कर सकता है। इस पर बात करता हूं मैं, एक ये लाइन आखिरी पढ़ लूं। FDI को राग़िब कर सकता है या बरामदी इन्हिसार को कम कर सकता है। ये आखिरी लाइन में ज़रा दोबारा पढ़ दूं ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के बैरूनी मालियात इस वक्त तक साख्ती तौर पर कमज़ोर रहेंगे जब तक कि वो अपने निजी शोबे को तरक्की नहीं दे सकता जो ज़्यादा नुमायां तौर पर ज़्यादा बरामदी आमदनी पैदा कर सकता है। FDI को राग़िब कर सकता है या दरामदी इन्हिसार को कम कर सकता है। तो व्यूअर्स, ये थी फिच की रिपोर्ट जिसमें उन्होंने 2-3 पॉइंट्स बड़े आम उठाए हैं। एक तो दरामदात की बजाय बरामदात पर इन्हिसार करना, दूसरे नंबर पर जो पाकिस्तान की स्मॉल इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, इसको ग्रो करना, तीसरे नंबर पर सियासी इस्तेहकाम को पैदा करना जिसमें PTI को साइड लाइन पर रखा गया। और अगर PTI रिमेन साइडलाइन एंड इट इज़ फोर्सफुली केप्ट साइडलाइन तो सियासी इस्तेहकाम आने की तो कोई सूरत पाकिस्तान में नज़र आती ही नहीं है, चाहे पार्लियामान के अंदर हो चाहे पार्लियामान के बाहर हो। अब ये इनका टेस्ट, इनका एग्ज़ाम बतौर पार्टी PTI का ये आगे जाके मजीद शुरू होने वाला है। इस पर मैं मजीद बाद में एक और व्लॉग करूँगा, तो इसको पहले कंप्लीट कर लें। एक और बात जो उन्होंने की है कि पाकिस्तान का IMF के साथ जो होने वाला प्रोग्राम है वो होता हुआ नज़र नहीं आता है, और अगर होगा भी तो वो बहुत ज़्यादा उसमें तूल आ सकता है, और तूल आने की सूरत में पाकिस्तान के अंदर जो फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन है और इंस्टेबिलिटी है वो उसके बढ़ने का भी अमकान है। और एक और बात उन्होंने की है कि पाकिस्तान का IMF के साथ जो प्रोग्राम्स 24 प्रोग्राम्स किए गए हैं वो मुकम्मल 100% कंप्लीट नहीं हो सके हैं, और इस लिहाज से पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है IMF के साथ वो भी बहुत ही ज़्यादा नाकस है। एक और बड़ी अहम बात जो उन्होंने की है कि पाकिस्तान के अंदर रिफॉर्म्स किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो IMF कंडीशंस इंपोज करेगा इस गवर्नमेंट के ऊपर। दरअसल ये एक बड़ा पोलाइट सा लफ्ज़ है रिफॉर्म या इस्लाहात। ये वो चीज़ है जो हमें महंगाई की तरफ धकेलती है। मतलब वो कहेंगे कि बिजली की कीमतों में इजाफा करो, वो कहेंगे पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करो, वो कहेंगे कि टैक्सेशन का नेटवर्क बढ़ाओ, वो कहेंगे कि
सेल्स टैक्स बढ़ाओ, बजाय इसके कि इनकम टैक्स बढ़ाया जाए, वो सेल्स टैक्स बढ़ाने की ज्यादा बात करते हैं। अगर सेल टैक्स बढ़ता है तो वो डायरेक्ट कंज्यूमर पर या यूजर पर उसका इफेक्ट होता है। अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो वो भी आम आदमी पर उसका असर होता है। अगर बिजली की कीमत बढ़ती है तो वो भी मेरे और आप पर असर होता है, वो इलीट क्लास पर उसका इतना असर नहीं होता है। तो बहरहाल जिस चीज को बढ़ाया जाना चाहिए, जिस पर फोकस किया जाना चाहिए, वो इनकम टैक्स का जो फ्रेम है, इनकम टैक्स का जो नेट है, उसको इंक्रीज किए जाने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें हाईलाइट कर दी हैं इस फिच की रिपोर्ट ने, और ये वही चीजें हैं जो मैं अपने पिछले व्लॉग्स में आपको बता चुका हूं और प्रेडिक्ट भी कर चुका हूं, जिसकी पेशीन गोइयां भी कर चुका हूं, और वो चीज आज इस फिच की रिपोर्ट ने दुरुस्त 100% सही साबित कर दी है। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।